नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों कविताओं को आवाज देता हूं। आज आपको सुनाने जा रहा हूं रोशन मनीष जी की लिखी एक कविता, लेकिन उससे पहले उन्हीं के शब्दों में। जब बच्चा बड़ा होता है तो सबसे पहले मां बोलता है, फिर मामा। कई बार बच्चे मां बाद में बोलते हैं, मामा पहले। ये मामा सबसे पहले चंदा मामा के रूप में सामने आता है, और फिर चंदा मामा कभी बच्चे का साथ नहीं छोड़ता। उम्र के किसी भी पड़ाव पर बड़ा होता बच्चा जवानी और बुढ़ापे तक कई रूपों में इस चांद को देखता है। कभी चांद महबूबा है, कभी जिगर का टुकड़ा, कभी उम्मीद है, कभी अकेलेपन का साथी, कभी संदेश ले जाने वाला हरकारा है, तो कभी चांद धार्मिक प्रतीक भी बन जाता है। चांद लोरी भी है, रोटी भी और हसरत भी। व्यक्ति का चांद से अटूट रिश्ता है। एक बात और भी है चांद के बारे में कि वो हर रूप में अप्राप्य ही है। चांद दूर का था, दूर का है और दूर का ही रहेगा। चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बोले। चांद एक वो है कि बच्चे जिसे मामा बोलें, साथ में जिसके छतों पर कहीं इत उत डोलें। नज्म पहली उसी मामा के लिए याद करें, दिल के दरवाजे नहीं और किसी पर खोलें। और इस तरह से इंसान के दिल में अपनी आरज़ू पैदा किया करता है दीवाना चांद। सबके बचपन की जरूरत तो हुआ करता है, हर जवानी का भी तो रहता है अफसाना चांद। चांद एक वो भी है जो शक्ल में ढल जाता है। चांद एक वो भी है जो शक्ल में ढल जाता है और महबूब के चेहरे में नजर आता है। शाम होते ही उतर आता है अंगनाई में, रात भर बातें किया करता है तन्हाई में। यूं ही बेताब तमन्नाएं सुकून पाती हैं, एक तवहुम है हकीकत का सा मस्ताना चांद। बेवफा है कि नहीं ये तो नहीं कह सकते, साथ रहता है मगर रहता है बेगाना चांद। चांद एक वो भी था, सीने में दहकता था कभी। चांद एक वो भी था, सीने में दहकता था कभी, याद में तेरी शबो रोज धड़कता था कभी। जिक्र तेरा हो कहीं तो वो मचल जाता था, जिक्र तेरा हो कहीं तो वो मचल जाता था, खुद में ही अक्स तेरा देख बहल जाता था। रह गया याद में बाकी जो था नजराना चांद, कल भी था आज भी है मुझसे तो अनजाना चांद। चांद बस चांद नहीं, रूप कई हैं इसके। चांद बस चांद नहीं, रूप कई हैं इसके। चांद है जैसे मुशक्कल किसी अंगड़ाई में, चांद तशहीर है जैसे मेरी रुसवाई में। चांद शहजादा है ख्वाबों का, मिले या ना मिले। चांद भगवान है शौहर को तवील उम्र जो दे। चांद हरकारा है पैगाम भी ले जाता है। चांद साथी है चलें साथ चला आता है। चांद पाकीज़ा है बेवा की जवानी की तरह। चांद अधूरा है किसी प्रेम कहानी की तरह। चांद घर भी तो है परियों का, बताती थी मां। चांद के किस्से कहानी जो सुनाती थी मां। चांद तन्हा है बहुत जैसे यहां मैं तन्हा। चांद उदासी से घिरा है, मैं घिरा हूं गोया। चांद हंसता है तनज्जुल के तले पल के भी। चांद ठंडक ही दिया करता है खुद जल के भी। चांद घटता है कुछ एक रोज बढ़े। चांद हर रोज सफर में है मुसलसल न रुके। चांद मावस का
उदासी का पता देता है। चांद पूनम का दिलों जा को सिया देता है। दूज का चांद तिलक सा है किसी मस्तक पर। चौथ का चांद मुबारक है हर एक चौखट पर। ईद का चांद दिखाता है कई नखरे भी। चांद पड़वा का बताता है कई रमजे भी। चांद चौदस का बहुत खूब रू है चांदों में। बस गया चांद यहीं देखो जवां आंखों में। चांद पूनम का हो, पड़वा का हो या मावस का, चौथ का चांद हो या दूज का या चौदस का। चांद रोटी है मगर भूख के मारों के लिए। चांद लोरी है मगर आंख के तारों के लिए। चांद उम्मीद है नाकाम इरादों के लिए। चांद मरहम भी है टूटे हुए वादों के लिए। चांद एक लख्ते जिगर भी है किसी मां के लिए। चांद मामा ही नहीं तिफले परेशान के लिए। तिफले परेशान के लिए। बाय रोशन मनीष। लिखते हैं, आपकी दुआओं का तलबगार हूं। यूं तो कहा जाता है कि चांद पर गुलजार साहब का कॉपीराइट है, मगर प्रकृति पर तो सभी का समान अधिकार है ना। रोशन मनीष जी ने जिस तरह से चांद की व्याख्या की है, जो उपमाएं दी हैं, जो उदाहरण दिए हैं, वो कमाल के हैं। अब आपका प्यार तो आपके कमेंट्स के जरिए ही आप उन तक पहुंचा सकते हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये नज्म, ये कविता पसंद आई होगी। लाइक बटन दबाकर आपकी पसंद की जाहिर करें, कमेंट सेक्शन में आपकी फीलिंग्स लिखें और शेयर करें अपने अपनों के साथ, ताकि चांद की मोहब्बत सभी के साथ साझा हो सके। अगले पड़ाव पर एक नई नज्म, कविता, कहानी लेकर फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, रखिए अपना बेहतर ख्याल। नमस्कार, मेरा नाम है अमित वाधवा। कहानियों को आवाज देता हूं।